चलिए बच्चों, आज हम औपचारिक पत्र लेखन उदाहरण देखेंगे। फॉर्मल लेटर फॉर्मेट। पत्र लेखन क्या है? पहले तो हम ये सीखेंगे पत्र लेखन क्या है। पत्र लेखन भी अपने आप में एक बेहतरीन कला है। पत्र लेखन के जरिए हम अपना संदेश, अपनी भावनाओं व विचारों को अपने प्रियजनों, मित्रों, सगे संबंधियों तक पहुंचा सकते हैं। जब पत्र लिखने की परंपरा नहीं थी, तब संदेश कबूतरों या संदेशवाहकों के द्वारा भेजे जाते थे। पत्र लेखन भी अपने आप में एक बेहतरीन कला है। पत्र लेखन के लिए हम अपना संदेश, अपनी भावनाओं, अपने विचारों को पत्र लेखन में व्यक्त करते हैं, मित्रों को, सगे संबंधियों को पहुंचा सकते हैं। और अपनी भावनाओं को भी अच्छी तरह प्रस्तुत करना भी एक बहुत बड़ी कला है ना। इस तरह जब पत्र लिखने की परंपरा नहीं थी, तब संदेश किस तरह भेजे जाते हैं थे बच्चों? कबूतरों के द्वारा। हमने बाहुबली पिक्चर में और कई बहुत सारे पिक्चरों में हमने देखे थे, है ना, इस तरह। मगर बाद में पत्र आए हैं। पत्र में हम विस्तार से हमारी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, मगर कबूतरों के द्वारा थोड़ी समाचार भेज सकते हैं। समझ में आया बच्चों? लेकिन धीरे धीरे संदेश पत्रों के द्वारा भेजे जाने लगे। पत्र के द्वारा अपने लोगों को संदेश भेजना होता है, इसलिए पत्र में बहुत ही सरल, सहज और सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग ही होना चाहिए, ताकि पत्र प्राप्त करने वाला व्यक्ति आपकी भावनाओं को अच्छी से समझ सके। लोग धीरे धीरे संदेशों को पत्रों के द्वारा भेजना शुरू कर दिए और पत्र के द्वारा अपने लोगों को संदेश भेजना होता है, इसीलिए पत्र में बहुत ही सरल, सहज और सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग ही होना चाहिए, ताकि पत्र प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपनी भावनाओं को अच्छे से समझ सके। समझ में आया बच्चों? पत्र की विशेषताएं। पत्र अमीर गरीब हर व्यक्ति के द्वारा संदेश भेजने का सबसे सस्ता व सरल माध्यम है। यह सबसे कम खर्चीला भी होता है, यानी हम पत्र के माध्यम से बहुत कम खर्च में अपनी पूरी बात विस्तार से लिखकर दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। देखिए बच्चों, पत्र अमीर गरीब हर व्यक्ति के द्वारा संदेश भेजने का सबसे सस्ता और सरल माध्यम है। इसके द्वारा हम कम खर्च में किसी को भी विस्तार से पत्र लिख सकते हैं। हालांकि आज के समय में टेलीफोन, ईमेल, एसएमएस और सोशल मीडिया के कई अन्य प्लेटफॉर्म भी है, जहां से हम अपने संदेश अपने लोगों तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन अपनेपन और प्रेम को दर्शाने का सर्वोत्तम माध्यम तो पत्र ही है। देखिए बच्चों, आजकल तो हमारा टेलीफोन, ईमेल, एसएमएस और सोशल मीडिया का प्रभाव बहुत बढ़ गया है, लेकिन इसके लिए थोड़ी बहुत तो खर्च होती है। लेकिन हमारे भावनाओं को व्यक्त करने के लिए और प्रेम को दर्शाने के लिए अगर हमारे पास एक कागज़ और
कलम, पेन और पेपर है तो बस हम कम खर्च में पत्र लिखकर भेज सकते हैं। समझ में आया बच्चों? पत्र के मूल रूप से 3 अंग होते हैं। पत्र के कितने अंग होते हैं बच्चे? 3 अंग होते हैं। पहला, प्रारंभ, शुरुआत, पते से अभिवादन तक। देखिए बच्चों, हम लोग पते से अभिवादन तक पहला अंग माना जाता है। दूसरा, मध्य भाग, मूल विषय की प्रस्तुति, हम जो कहना चाहते हैं वो मूल विषय। और तीसरा, अंत, समापन, धन्यवाद तथा प्रेषक का नाम, पता। यहाँ तक 3 अंग। समझ में आया बच्चों? औपचारिक पत्र, फॉर्मल लेटर कैसे होते हैं? देखिए, औपचारिक पत्र किसी भी सरकारी या प्राइवेट कार्यालय या संस्था से जुड़े व्यक्तियों, अधिकारियों को लिखा जाता है। आमतौर पर ये व्यक्ति अपरिचित होता है। ये पत्र पूर्ण रूप से व्यावसायिक या कार्यालयी या सरकारी होता है। देखिए बच्चों, औपचारिक पत्र आमतौर पर हम किसी सरकारी या प्राइवेट कार्यालय को ही लिखा जाता है। वो व्यक्ति जिनको हम लिख रहे हैं वो अज्ञात होते हैं। अज्ञात बोले तो हमें नहीं मालूम वो कौन है, सिर्फ ऑफिसर है या मैनेजर है ऐसे ही मालूम पड़ता है, मगर हमें व्यक्तिगत रूप से वो व्यक्ति हमें नहीं मालूम है। ये पत्र पूर्ण रूप से व्यावसायिक, जो भी कार्य हमें चाहिए, व्यावसायिक या कार्यालयी या सरकारी होता है। समझ में आया बच्चों? इस तरह के पत्रों की भाषा बहुत ही सहज और शिष्टतापूर्ण होनी चाहिए। पत्रों में सिर्फ काम की बातें या समस्याओं के बारे में ही लिखा जाना आवश्यक है। ऐसे पत्र मुख्य रूप से स्कूल के प्रधानाचार्य, आवेदन पत्र सरकारी विभाग में अधिकारियों को अपने किसी समस्या से अवगत कराने हेतु संपादकों के नाम पत्र या नगर से संबंधित किसी समस्या के लिए नगर निगम के मेयर आदि को लिखे जाते हैं। देखिए बच्चों, ये औपचारिक पत्र है, इसीलिए इसकी भाषा बहुत ही स्पष्टतापूर्ण होना चाहिए और सरल भी होना चाहिए। सहज भाषा, हम जो बात करते हैं इसी में। और पत्रों में सिर्फ काम की बातें ही होना चाहिए, इधर की उधर की बातें नहीं होना चाहिए। ऐसे पत्र मुख्य रूप से स्कूल के प्रधानाचार्य को या आवेदन पत्र सरकारी विभाग के अधिकारियों को अपनी किसी समस्या से अवगत कराने के हेतु हम लोग पत्र लिखते हैं। इसीलिए ये सिर्फ हमारी समस्या बताने के लिए, हमें पीने का पानी नहीं आ रहा है या हमारे रास्ते बहुत गड्ढे से भरे हुए हैं, इस तरह कोई समस्या बताने के लिए ही हम नगर निगम को पत्र लिखते हैं। समझ में आया बच्चों? इस तरह के पत्रों में बहुत ही सीमित शब्दों में सिर्फ समस्याओं को प्रभावशाली तरीके से लिखना आवश्यक होता है। देखिए बच्चों, इस तरह के पत्रों में बहुत सीमित शब्द होते हैं, सिर्फ हमारे समस्याओं को बताने के लिए, और वो भी प्रभावशाली तरीके से लिखने की आवश्यकता होती है ताकि उस पर तुरंत कुछ निर्णय ले सके या समाधान ढूंढ सके। इस तरह समझ में आया बच्चों? अब देखिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।